अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप इलस्ट्रेटर स्क्रिप्ट की मदद से ऑडियो वेव बना सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा स्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैंने इलस्ट्रेटर में इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेते हैं। और अगर आपको इंस्टॉलेशन नहीं आती स्क्रिप्ट की, तो आप मेरी एक ऊपर वीडियो आई पे शो हो रही होगी, तो आप वो देख लें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह आपने इलस्ट्रेटर में स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है। तो जस्ट यहाँ से आपने फाइल पे चले जाना है, स्क्रिप्ट में चले जाना है, और स्क्रिप्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑडियो वेव शो हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा, जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो ये एक मेन्यू सा आ जाएगा कस्टमाइजेशन वाला, ठीक है। इसके ऊपर ये आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मली ब्लैक कलर होता है, और इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि जो भी ऑडियो वेव्स हैं उसमें ग्रेडियंट फ्लो हो कलर वाइज, ठीक है, तो ये उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा, ये होता है सेंटर्ड, ठीक है। इसका ओरिजिन पॉइंट सेंटर हो, टॉप हो, यानी कि वो जो ऑडियो वेव्स होती हैं वो ऊपर से नीचे आ रही हो, सेंटर अलाइन हो, या फिर बॉटम से टॉप हो, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। फिलहाल मैं सेंटर अलाइन ही कर रहा हूँ। बाकी इसमें आप क्वांटिटी बता सकते हैं, वेव्स की कितनी क्वांटिटी हो, थिकनेस कितनी हो, और जो सबसे शॉर्टेस्ट होती है वेव वो कितनी हो। तो फिलहाल मैं इसको जैसी सेटिंग है वैसे ही रख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें आप वेक्टर फाइल जस्ट चाह रहे हैं, ईपीएस फाइल, तो वो आप आ जाएगी। अगर आप इमेज भी साथ में चाह रहे हैं, जेपीईजी फाइल, तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बेसिकली वो पाथ सिलेक्ट करते हैं कि आपने वो फाइल्स किस फोल्डर में सेव करनी है। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा होता हूँ इनपुट। वो इसको आप इनपुट को सिलेक्ट कर लें, ओके कर लें, और यहाँ से साथ में मैं जेपीजी भी कर लेता हूँ, वेक्टर फाइल ईपीएस और जेपीजी। तो रन जनरेटर पे क्लिक करेंगे। तो ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि स्टार्ट। तो इसने ये पीछे से हमें जो फोल्डर हमने इसे दिया है उसके ऊपर इसने सेव कर दिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने एक जेपीईजी फाइल बनाई है, जो जहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे उसने 5 बनाई हैं, ठीक है। 5 ईपीएस फाइल और 5 इसने जेपीईजी दिए हैं। और ये बेसिकली हमने उस स्क्रिप्ट में ही उसको इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि आपने इस कलर में और इस क्वांटिटी में बनाना है। तो मैं एक बार फिर उसको अप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ, और इलस्ट्रेटर ओपन करके मैं फिर से वो स्क्रिप्ट अप्लाई करता हूँ। अच्छा, इसमें हमने क्वांटिटी 5 दी थी, तो वो 5 ही उसने फाइल दी है, ठीक है। थिकनेस ये सारी अपने हिसाब से हमने एडजस्ट कर ली थी। इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम इसमें सेंटर लाइन ना करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको टॉप टू डाउन करें, ठीक है। और इसमें एक चीज़ है कि ये अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो उसकी जो कॉर्नर शेप्स होंगी वो ज़रा राउंडेड होंगी, जैसे गोलाई में होती हैं। तो इस बार मैं टॉप टू डाउन करता हूँ, और ये इसके ऊपर चेक मार्क लगा लेता हूँ, और इसको रन जनरेट। तो इसके ऊपर डेस्टिनेशन मैंने वैसे पहले वाली लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने वो पहले नहीं की। तो जैसे इसके ऊपर मैं करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसने ये सारे बनाने शुरू कर दिए, फाइल्स बन गई। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक फाइल को। तो ये राउंडेड कॉर्नर है, वो जो मैंने चेक मार्क लगाया था ना, उसकी वजह से ये सारा राउंडेड कॉर्नर बन गए।
ठीक है, तो आप ये अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, राउंडेड कॉर्नर या शार्प एजेस या कलर इसमें आप चेंज करना चाहें, तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इस तरह आप डिफरेंट किस्म की ऑडियो वेव्स बना सकते हैं, ठीक है? और Adobe Stock पे लगा के आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। शुक्रिया।